हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। सिरसा में भी एनडीए ने अपना परचम लहराया और शांति स्वरूप को चेयरमैन वहां की जनता ने बनाया। लेकिन कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया निकाय चुनाव में मिली इस हार से इस कदर तिलमिला उठे कि उन्होंने न तो निर्वाचित चेयरमैन का अपमान करने से परहेज किया और बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी अपशब्द बोल गए। और अब उनकी यही भाषा शैली उन्हें मुश्किल में डालती हुई दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। गोकुल सेतिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गोकुल सेतिया के बिगड़े बोल, नए चेयरमैन पर सेतिया की विवादित टिप्पणी, विधायक महोदय भूले मर्यादा। जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद होती है कि सभी को साथ लेकर चलें और सबका सम्मान करें। लेकिन जब वही जनप्रतिनिधि अपने भाषा की मर्यादा को भूल जाएं और ऊंच नीच का भेद करने लग जाएं, तो सोचो उनकी राजनीति का स्तर क्या होगा। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया, जो निकाय चुनाव में मिली हार के बाद इस कदर बौखला चुके हैं कि उन्होंने सिरसा के नवनिर्वाचित चेयरमैन शांति स्वरूप को ही अपशब्द कह डाले। इतना ही नहीं, प्रदेश में जिस बीजेपी सरकार की गोकुल सेतिया कभी कभी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हीं बीजेपी के नेताओं के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होते। गोकुल सेतिया ने अपनी सोच को अपने शब्दों में पिरोकर भले ही अपने दिल की बात जुबां पर लेकर आए हों, लेकिन उनकी इस भाषा शैली से न सिर्फ नए चेयरमैन शांति स्वरूप बल्कि पूरे वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुई। बड़े ही शर्म की बात है, शहर का मुख्य पद विधायक के पद पर जो बैठे हैं गोकुल सेतिया जी, वो शायद अपनी मर्यादा भूल गए हैं। उनको आज अपने पद का इतना घमंड हो गया कि बड़े छोटे की लिहाज भूल गए हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर आपने जीत का सेहरा पहना है तो उसमें एक बड़ा योगदान वाल्मीकि समाज का रहा है। आज आप अखबार उठाकर देख लो, पुराने न्यूज देख लो, समय गवाह है। जिस बड़े चेहरे ने, बड़े परिवारों ने वाल्मीकि समाज को तुतकारा है, वो आज राजनीतिक पद के लिए भी वंचित रहे हैं। वो बड़े बड़े पदों से ऊपर से नीचे घेर दिए गए हैं, चाहे वो सीएम पद तक के क्यों ना हो। उन्होंने खुद ने वाल्मीकि मंदिर में आके अपनी माफी मांगी थी। आज वो ही समय दोबारा दोहराया जा रहा है। गोकुल सेतिया ने फिर से हमारे समाज के मुख्य व्यक्ति को अभद्र टिप्पणी से संबोधित किया है। बड़ी शर्म की बात है, एक फेसबुकिया विधायक जो अपने आप को विधायक कहता है, जो कहता है कि सिरसा का विकास मैंने 90 दिन में करा। अरे विकास करना एक अलग बात है, लेकिन बड़े छोटे की लिहाज करना भी आपको आना चाहिए। जिस जनता ने 5 महीने पहले गोकुल सेतिया को विधायक के तौर पर चुना, उसी सिरसा की जनता ने शांति स्वरूप का चुनाव भी किया है। लेकिन गोकुल सेतिया अब जनता के इस फैसले पर ही सवाल उठाकर शांति स्वरूप को अपशब्द बोल रहे हैं। अगर 5 महीने में ही विधायक महोदय का हाल ऐसा है, तो सोचिए आने वाले 4 साल 7 महीने में सिरसा के लोगों के लिए इनकी सोच क्या से क्या हो जाएगी। खैर, गोकुल सेतिया के इन अपमानजनक शब्दों के बाद अब नए चेयरमैन शांति स्वरूप ने उन पर मानहानि का केस करने की बात कही। पार्टी ने, जनता ने मुझे सम्मान देने का काम किया। एक बड़ा समझदार युवा नेता आपका, मेरा, सभी का, यहाँ का विधायक भाई गोकुल सेतिया जी ने बड़ी आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द मेरे प्रति तो यूज किए ही, हमारी जो पार्टी है उसको भी नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप लोग अगर उन बयानों पे, उन पे अगर ध्यान दोगे तो बहुत बड़ा मतलब कि दुख होगा। मेरे समाज को भी दुख है, मुझे भी दुख है। उसमें उसने कहा कि शांति, इन कुत्तों के आगे मत नाचना, यानी कि बसंती का डायलॉग मुझे फीमेल बना दिया। और मेरे जो शीर्ष नेता हैं, जिनके ये तलबे चाटने का भी काम करता है, और ये कहता भी नायब सैनी जी तो बहुत अच्छे नेता, मुख्यमंत्री है, भाजपा तो बहुत अच्छी सरकार है, आम लोगों की सुनवाई है, एक तरफ उन्हें ये कुत्ते कहने का काम करता है। तो साथियों, आप लोगों को भी देखना चाहिए और मेरी समाज के लोग तो देख ही रहे हैं। इस अपमान का बदला तो इसकी जो बदजुबानी है, मतलब के अनमेच्योरिटी है, आप लोगों ने देखी, कभी कुछ बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है भी नशे में बोलता है।
तो उसने जो कहा ये बहुत बड़ा उसने जुर्म किया है और मैं अपनी तरफ से उस पे मानहानि का और एट्रोसिटी एक्ट के तहत SC एक्ट जो है हमारा उस पे पर्चा भी दर्ज कराऊंगा, क्योंकि उसने एक साधारण दलित नेता का अपमान करने का काम किया है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस पे मेरे समाज से भी मेरी प्रार्थना है, इसका एक्शन लें और इसको पता लगे कि समाज वाल्मीकि समाज कैसा समाज है। इसने जो दलित नेता को उत्पीड़न किया है उसके लिए आप लोग भी हमारा सहयोग करें। मैं इसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराऊंगा, इसकी सदस्यता रद्द कराने के लिए मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा और आप अपने सच्चे मन से सोच के पढ़ के उसको न्यूज के देखें कि इस आदमी ने मेरे साथ कितनी बड़ी बदसलूकी की है। राजनीति में जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन अपनी जीत पर गुमान न करने वाला और दूसरों की जीत पर न बौखलाने वाला ही एक अच्छा राजनेता कहलाता है। लेकिन सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया को शायद अभी राजनीति का ये फॉर्मूला मालूम नहीं, इसलिए खुद की जीत पर उनकी भाषा शोले फिल्म के विलेन की तरह हो जाती है और अगर कोई दूसरा जीत जाए तो वो उन्हें भी अपना विलेन ही समझ लेते हैं। बहरहाल गोकुल सेतिया के विवादित शब्दों की ये पटकथा काफी लंबी है, लेकिन अभी जो जरूरी बात है वो ये कि सेतिया अपने इस बयान से अब मुश्किल में फंस चुके हैं। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा।